जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले एक ऐसी टेंस की जो आपको बहुत ही मदद करने वाली है आपके इंग्लिश स्पोकन क्लास में, और जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ही इंकरेज कर देगी। एंड इवन आप यहां तक कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्पीकर। अगर कोई इंग्लिश स्पीकर आपकी बोल रहा है इंग्लिश स्पीकर, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहां तक की क्लास जो है अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्पीकर लैंग्वेज। कोई स्पीकर लैंग्वेज बोल रहा है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं इजीली, अच्छे तरीके से। ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए मैंने कुछ यहां पे लिखा हुआ है, जरा इन चीजों को समझिए। ये लिखा है बाबू यहां पे प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम। प्रेजेंट का मतलब समझिए, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू लॉट्स ऑफ टाइम इन लास्ट वीडियोस। अब मैंने आपको कई बार बताया पिछली वीडियोस में, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन इट। प्रेजेंट इट मींस वर्तमान। ओके, परफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट, परफेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। परफेक्ट मींस होता है पूर्ण। ध्यान समझिए, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूरा का मतलब होता है एक ऐसा, पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूरा का मतलब एक ऐसा होता है, ऐसा कार्य, ऐसा जो खत्म हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी इट मींस, ध्यान से समझिएगा। चलिए यहां देखिए, जो खत्म हो चुका है। परफेक्ट यानी पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूरा का मतलब एक ऐसा चीज जो खत्म हो चुका है। इसका मतलब परफेक्ट, परफेक्ट उसी को बोलते हैं जो एकदम पूरा हो चुका हो, यानी खत्म हो चुका हो, उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब ये टेंस है। टेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है कई बार। टेंस का मतलब होता है यहां पे टाइम। आई हैव टोल्ड यू लॉट्स ऑफ टाइम, नंबर्स ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया। टाइम, टाइम का मतलब होता है बाबू समय। समय, समय की एक और हिंदी होती है जिसे बोलते हैं काल। काल की कायनात में वेलकम हो, किसमें बोलता है? मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दो। देखिए, टेंस का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है काल, और काल ही हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? काल को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? काल को। ध्यान से समझिए, आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं, ये हो गया यहां तक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी इसकी पूरी और शुद्ध तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो उसकी हिंदी जो होती है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, टेंस का मतलब होता है काल, यानी पूर्ण वर्तमान काल। ये शुद्ध हिंदी होती है एक ग्रामर लैंग्वेज में इस टेंस की। ये निर्धारित हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है प्रयोग। प्रयोग कहां होता है? प्रयोग में जो लाइन लिखी हुई है, ये देखिए क्या लिख रहा है। कोई काम हो चुका है या कोई काम खत्म हुआ है, लेकिन उसका असर अभी भी है। अगर ये लाइन जिसको नहीं समझ में आई, कंग्रेचुलेशन, मोस्ट वेलकम। ध्यान से समझिए। क्यों नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आगे देखिए, अभी समझ में आएगी। यहां पे देखिए लिखा हुआ है यहां पे, अब वाक्य, वाक्य का मतलब, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है? हम कोई वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य का मतलब किसी बात को ट्रांसलेट करते हैं, यानी बात का मतलब जो हम अपनी जुबान से कुछ बोलते हैं, जो यानी निकालते हैं। जैसे कैसे निकालते हैं? मैं खाना खा चुका हूं, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी बात है। आगे बात समझ में? बात नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आगे बात समझ में? ये क्या है? एक प्रकार के बात है, यानी वह नहीं गया है। अब ये क्या है? बात है। अब जैसे अब कहीं कोई बैठा, अरे हमको बहुत उम्मीद है, अब उसके बाद पे हमें विश्वास है वो हर काम कर देता है, हमने बोल दिया है। अब आपने बीच में टोक दिया, आपने जो सुबह काम बोला था अभी वो नहीं किया है। आगे बस में अब आपका खून खोल गया, तुम ऐसी बातें बोल देती हो, बीचीवाई में घुस जाती हो। तो उसी बात को जो बोला जाता है, उसी बात को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं अलग अलग टेंसों में। आगे बात समझ में? लेट्स स्टार्ट। अब वाक्य यानी बात। बात का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी बात कैसा होता है? मैं खा चुका हूं। अब ध्यान से समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये आता है पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मैंने शॉर्ट में इसका नाम रखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी मैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब बता रखा है कि पूर्व वर्तमान काल, यानी मैं खा चुका हूं। कौन? यानी इसमें ध्यान से समझिए, खाना खाने का काम हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूं। अब देखिए बस जा चुकी है, यानी बस जा चुकी है, क्या बस वापस आएगी? जो हमने लास्ट वीडियो सीखा है उसमें क्या है, लास्ट टेंस में हमने ये सीखा है कि जैसे वह खाना खा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, मैं खा चुका हूं, अभी वो खाना खा रहा है। ध्यान समझिए, दो चीज है। अगर जैसे दो लोग खाना खाने गए, एग्जाम्पल के तौर पे, अभी वो खाना खा रहा है और मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं खाना खा चुका हूं यानी मैं खाना खाने का उससे जल्दी जल्दी खाना खा के तैयार हो गया, यानी मैं खाना खा चुका हूं, अभी वो खाना खा रहा है। और कोई तीसरा बंदा है जो आप दोनों का इंतजार कर रहा था खाना खाने का, अब वो भड़क उठेगा, कहेगा तुम खा चुके और अभी तुम खा रहे हो, यानी अभी तुम काम को कर रहे हो, यानी तुम अभी खा रहे हो और ये खाना खा के उठ चुका है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। कौन सा? मैं खाना खा चुका हूं। और वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, क्योंकि अभी वो खाना खाने का काम क्या जारी है, यानी ये पूरी यही से उठा 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 तोड़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आप खाना खाने के बाद दोबारा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। मान लीजिए आपने 15 पूड़ी खा लिया और 2 थरिया चावल खा लिया, हाँ 2 थरिया ना, 1 थरिया, कोई 2 थाली खा ही नहीं सकता। हाँ हम लोग जैसे तो खा ही नहीं, एक भी थाली नहीं खा पाते हैं मोस्टली। हाँ तो क्या होगा कि जो है दोबारा तो फिर खाना नहीं खा सकते हैं। आप नहीं क्या कहते, जैसे शादी विवाह में गए और भैया खाना खा ला, तो आप क्या कहते हैं कि अरे हम खा हो चुके हैं, ठीक है। तो आप खा चुके हैं तो क्या लगता है कि फिर दोबारा खाएंगे? नहीं खाएंगे। दोबारा आपसे वो पूछेगा भी नहीं, दोबारा आपसे फिर पूछेगा ही नहीं। फिर उसकी उसकी जो है अब बहुत कोई खास रहेगा तो वही आगे पूछा कहा हो भैया खैला कि ना, तो अब क्या है वो भैया आप यही बोलेंगे अरे हम खा चुके हैं, तो यानी वो सबको जवाब देंगे कि मैं खा चुका, यानी मेरा खाने का काम क्या हो चुका, पूरा हो चुका। दूसरी चीज, कोई छोटा सा चिल्लर है, चुन्नू मुन्नू जो घर में होते हैं, चुन्नू मुन्नू, अगर ये लगा लीजिए वो दिन में सो लिया है ठीक है, अब दिन में वो सो लिया है 5-6 घंटा लगा लीजिए, ओके। अब वो क्या करेगा, रात भर जागेगा, रात में परेशान करेगा, अपने मम्मी को परेशान करेगा, ओके। बाद उसके बाद वो परेशान क्यों? क्योंकि वो दिन में क्या हो चुका है, सो चुका है, इसीलिए वो रात में जग रहा है। आगे बात समझ में? यानी दिन में सोया उसका असर कब दिख रहा है, रात में दिख रहा है, उसका असर क्या रात में दिख रहा है। यानी अगर लगा लीजिए उसने 6 घंटे की जगह 8 घंटा सो चुका है। अब 8 घंटा जो सो चुका है तो क्या लगता है कि अब रात में सोएगा? नहीं ना, क्योंकि वो दिन में ऑलरेडी क्या चार्ज हो चुका है। आ गई बात समझ में? अब ये बताइए 100% मोबाइल आप की चार्ज हो जाती है, तो क्या फिर आप चार्जर में लगाते हैं? देखिए कॉमन सी बात है, क्या आप लगाते हैं फिर चार्ज में? नहीं लगाते हैं ना। यानी आपकी मोबाइल पूरी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, तो आप फिर उसे दोबारा नहीं लगाते हैं। यानी दोबारा कब लगाएंगे, जब थोड़ी कम हो जाएगी। उसी तरीके से आप दोबारा तब खाएंगे जब आपको थोड़ी सी भूख लग जाएगी। आई बात समझ में? इसीलिए लोग दोपहर में खाना खाने के बाद शाम को क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, जैसे ब्रेड पकौड़ा हो गया, पास्ता हो गया, मैगी हो गया, कुछ लोग रोल खा लेते हैं, कुछ लोग चिकन राइस खा लेते हैं, कुछ लोग घाटी खा लेते हैं, कुछ लोग समोसा खा लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, कुछ लोग वड़ा पाव खा लेते हैं, कुछ लोग पाव भाजी खा लेते हैं, कुछ लोग बर्गर खा लेते हैं, कुछ लोग चाउमुआ खा लेते हैं, मैगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हुआ। उसके बाद राहुल खा चुका है, यहां पे राहुल यानी खा चुका है। दीवार गिर चुकी है, क्या अगर दीवार गिरी चुकी है तो क्या वो फिर से दीवार उठ जाएगी? वही उसी दीवालिया को फिर तुरंत उठा दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। इसीलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कौन सा वो टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है? लिखा है कोई काम हो चुका है, यानी मैंने जो बताया कि कोई काम व्यतीत हो चुका है, यानी हो चुका है, डन हो चुका है, खत्म हो चुका है। कोई काम खत्म हुआ है, खत्म हुआ है, लेकिन उसका असर अभी भी है। जैसे आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद दोबारा खाना नहीं खा सकते, इसीलिए आपका खाना क्या यानी असर है आपके अंदर, यानी आपका पेट भर चुका है, दोबारा नहीं खा सकते, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि लेकिन उसका असर अभी भी है। दूसरी चीज, आपका पैर टूट चुका है, आपका पैर टूट चुका है, टूटने का काम हो चुका, लेकिन वो जो टूटा है जिसके कारण उसका असर अभी भी है।
आपको यहाँ पे दर्द करेगा क्या? अब लगता है तुरंत आप ओलंपिक में दौड़ जाएंगे, तुरंत आप दौड़ जाएंगे फील्ड में, तुरंत आप दौड़ के किसी को पकड़ लेंगे, साइकिल चलाने लगेंगे? नहीं चला सकते मेरे भैया, क्योंकि आपका पैर क्या टूट चुका है। और उस पैर टूटने का क्या असर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, अभी घर से उठो, साइकिल उठाओ और ऐसे चलाते 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 किसी हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है? और वहां पे जो ट्रामा सेंटर में चले जाना, ट्रामा सेंटर में देखोगे ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे हाथ कह के लटका के कोई ऐसे खूब टाल रहा होगा, ठीक है? अब उससे कह दो ऐसा तो पकड़ा, आई ऐसे चिल्लाएगा, आई बात समझ में? क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि उसका, तो आप उससे पूछोगे भैया तुम्हारा हाथवा कब टूटा, तो वो बताएगा कि भाई मेरा हाथ जो है बहुत पहले टूटा है, लेकिन उसका असर अभी भी है, उसका असर नहीं कहेगा ऐसे कि अब अहिन कुछ उठा था अथवा अभिन पूरा ना उठ पावा था, मतलब कुछ कुछ उठा था, तो ऐसे वो बोलेगा। आई बात समझो, उसका असर है। आई बात तो समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज, अब कोई बेड पे लेटा है, फिर दूसरे के बेड, अगर नहीं विश्वास हो रहा है उसकी उसका हाथ टूटा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये काम हो चुका है, तो आप एक काम कीजिए, दूसरे बेड पे चले जाइए। आई बात समझ में? अब देखिए वहां पे कोई ऐसे पैर लटका के, ऐसा पैर लटका के उसका पैर टंगा रहेगा और वो ऐसे लेटा रहेगा, उसके बाद जाओ और भाई उसके पैर में ऐसे मारो, फिर देखो खपस दिए पूरा हॉस्पिटल में जितने लोग हैं ना हॉस्पिटल में जितने लोग हैं, पहले तो आपको ले जाएंगे खुपचे में, उसके बाद वही जो है खपस देंगे को बकायदे, कहेंगे अबे तेरे को पता नहीं उसका पैर टूटा अभी सही नहीं हुआ है, यानी काम क्या हो चुका है। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्व वर्तमान काल। आगे चलते हैं, उसके बाद पहचान आता है, यानी हिंदी वाक्य का पहचान, यानी जो हिंदी वाक्य आप बोलेंगे अपनी जुबान से जो खोलेंगे, यानी जो जहर उगलेंगे, लोग नहीं कहते कि तू तू जहर में उगलेला, आई बात समझे? नहीं बोलते, ये हरदम जहर ही सिर्फ मुंह से निकलता रहता है इसके, तो उसी की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर कोई जहर उगले, जो है जो 20 से 22 साल के बीच में लड़का रहता है ना, वो अक्सर ऐसे बोलता है कि तुम तो ऐसे बोलती है जैसे ना स्वीट गिरती है। आई बात समझ में? जितने बेचारे हलवाई है ना, सब बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अरे मिठाई यहाँ से आ रही है तो लगता है दुकान बंद करना पड़ जाएगा। तो क्या बोलता है कि स्वीट बोलती है, यानी मीठा बोलती हो। तो वो जो वर्ड यूज किया जाता है, अगर उस सेंटेंस में यानी उस बात में जो बोला जाता है, अगर उसमें काम हो जाने का सेंस निकलता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और उसी की बात कर रहा हूं कि अगर हिंदी वाक्य में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, है, हो, हूं, जैसे आगे देखिए, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहां पे जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, चुका है, चुकी है, जैसे लिखा हुआ है कि मैं मिठाई खा चुका हूं, लगा लीजिए खा चुका हूं। अब ये हिंदी वाक्य हुआ। अगर बोलते वक्त इन हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हर हालत में। आगे देखिए दूसरा, मैं काम खत्म कर चुका हूं, मैं काम खत्म कर चुका हूं या समाप्त कर चुका हूं। तो अगर ऐसा वाक्य आता है हिंदी वाक्य में आपके बोलते वक्त, तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हर हालत में। आगे चलते हैं, उसके बाद पिलर नंबर 3 पे आएंगे। 2 पिलर सीख लिया हमने, अब पिलर नंबर 3 पे आते हैं। फार्मूला, फार्मूला का मतलब सूत्र, सूत्र का मतलब क्या? विधि, विधि का मतलब क्या? तरीका, तरीका का मतलब क्या? रचना। आई बात समझ में? रचना लड़कियों का भी नाम होता है, आई बात समझे? तो वो मत समझना। आगे देखिए फार्मूला, फार्मूला का मतलब सूत्र, सूत्र का मतलब सब्जेक्ट। पहले सबसे पहले क्या है पिलर नंबर 3 पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या? मैंने कई बार बताया यार, आई हैव टोल्ड यू लॉट्स ऑफ टाइम, कि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम, काम करने वाला, काम करने का वाला वो होता है यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने काम खत्म कर दिया हो, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद कहता है हैव या हैज, ऑब्लिक दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस ऑब्लिक को, नहीं तो आपको ले भी देगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपको सोशल मीडिया आपकी रात में नींद को ले बीतता है 3-4 घंटे, उसी तरीके से ले बीतेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे ही बात समझ में? हैव और यूज हैज का फर्क, ये दोनों आगे समझाने वाला हूं। अभी पहले वर्ब का तीसरा रूप, यहां देखिए नई चीज निकल के आई है, वर्ब का तीसरा रूप।
जिन लोगों ने वर्ब नहीं पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो लोग जरूर वर्ब को पढ़ ले। अभी मैंने वर्ब के ऊपर एक वीडियो भी तैयार करने वाला हूँ, उसका भी प्लान बना चुका है मैंने, मैं तैयार कर रखा हूँ, सिर्फ वीडियो को लॉन्च करना है। अब क्या है कि उसमें मैं बता दूंगा कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ कि वर्ब 3 प्रकार की, तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन एक वीडियो बनेगी लंबी और कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा उसका, तो ध्यान से समझिए। हैव और हैज का फर्क, यानी वर्ब का तीसरा रूप। जैसे वर्ब का तीसरा रूप क्या है, तो जैसे गो है तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ध्यान समझिए, वेंट होता है। और ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा गॉन, ये गॉन हुआ तीसरा। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे बात समझो, अब चलते हैं वाक्य पे। अब अगला है हैव और हैज का फर्क समझिए। यहां आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैव का मतलब आई यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट। आई यू दे मतलब आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे लोग, वे का मतलब कई लोग। और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला व्यक्ति। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक काम करने वाले व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। आई बात समझ में, सीधी बात, नो बकवास। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर हैज। हैज का मतलब सी का मतलब वह, ही का मतलब वह ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, ये तो पता ही होगा। इट का मतलब होता है यह, इसका मीनिंग भी कई प्रकार का होता है। फिलहाल इट के बारे में बहुत डीपली भी पढ़ने वाले हैं, आगे टॉपिक आने वाला है। राम एक लड़के का नाम है जो 14 वर्ष के वनवास चले गए थे। नेहा एक लड़की का नाम है जो आज के दौर का है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला व्यक्ति। कई बार बताओ यार, तुम लोगों को बात नहीं समझ में आती है, कई बार दे दो। सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब एक वचन का मतलब सिंगल, एक का आदमी काम करने वाला, उसी को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। आगे चलते हैं, अब आगे देखिए, ये आ जाओ, अब आएगा मजा यहां। अब मैं बोलता हूं कुछ चीजें। यहां पे लिखा है मैं खाना खा चुका हूं। अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या है कि मैं खाना खाने का काम कर चुका हूं, अब दोबारा खाना नहीं खा सकता, कि खा सकता हूं दोबारा, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं खाना खा चुका हूं। यानी जो मेरी कैपेसिटी है 15-25 पूड़ी खाने की, मैं खा चुका हूं, 2-3 थरिया चावल ठूस चुका हूं। अब ठीक है, अब उससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। कुछ लोग शादी विवाह में मरनी उरनी में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना कि इतना मतलब बैठ के जहाँ खाना खाते हैं, अब तो आजकल तो खड़ा होके खाते हैं, लेकिन बहुत पहले के समय की बात करो, जहाँ पे बैठ के पलथरिया मार के जो है जब खाना खाने का मौका मिलता है तो कुछ लोग खा लेते हैं पूड़ी सब्जी, ठीक है। अब खाने के बाद उसके बाद पानी पी लेते हैं, 1-2 गिलास गलती कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, जब उठते हैं अचानक उनके पेटों में दर्द होने लगता है फिर उनको खटिया उटिया की जरूरत पड़ने लगती है, अरे, और फिर लगते हैं बहुत तेज रोने और चिल्लाने भी। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी फिर दोबारा नहीं खा पाता है, उसी की बात कर रहा हूँ। यानी वह खाना खा चुका है, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। कौन खाना खा चुका है, मैं की इंग्लिश आई। ध्यान समझिए, नियम है, कानून है, विधि का विधान है। क्या लिखा है विधि के विधान में, बोला है विधि के विधान में आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे हैव लगाइए, हैव, तो आई के साथ हैव, यहाँ पे आई हैव, यानी चुका है। यानी आपका हिंदी वाक्य के लास्ट में जो मैं बताया, चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, यानी चुका है, आई हैव। उसके बाद ये लग गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज में से कोई एक, तो आपने क्या ले लिया, हैव ले लिया। यानी उसके बाद फिर आता है वर्ब का तीसरा रूप, जो मैं आपको बता रखा हूं। फॉर्म स्क्रीनशॉट लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आई हैव, ईट का मतलब होता है खाना खाना, ईटन का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, इसका होता है ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। आगे बात समझ में, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। आइए अगली बात, अगला देखिए जरा, अगला देखिए, मैं, अब देखिए, मैं सो चुका हूं। नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा इजी इससे बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं काम खत्म कर चुका हूं, थोड़ा, मैं काम खत्म कर चुका हूं। अब ध्यान से समझिए, यानी चुका है, चुकी है आया, तो मैं की इंग्लिश आई के साथ हैव। काम खत्म, काम करने की अंग्रेजी होती है वर्क, वर्क में ईडी, वर्कड।
आई हैव वर्कड, यानी इसका मतलब हुआ कि मैं काम खत्म कर चुका हूं। आई बात समझ में? अगला देखिए, मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान समझिएगा, पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अब ध्यान से, आई हैव टॉट, TAUGHT, टॉट, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। अगला देखिए, आ रही है बात समझ में कि नहीं? नहीं देखा? अब जैसे मैं देख चुका हूं, जैसे कोई फिल्म चल रही है और आपने बोला कि मैं देख चुका हूं, यह फिल्म देख चुका हूं, देख चुका हूं, यह है फिल्म। ध्यान से समझिए, आगे मैं और थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं सेंटेंस को, परेशान मत होइए। ये है दूसरा, देखिए, मैंने यह फिल्म, यह फिल्म देख रखी है। ध्यान समझिए, मैं देख चुका हूं यह फिल्म, मैंने यह फिल्म देख रखी है, इसका मतलब देखने का जो कार्य वो पूरा हो चुका है। अब मुझे दिखाओगे तो मैं आपको यह बता दूंगा कि इस फिल्म में ये घटनाएं होने वाली है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैं की इंग्लिश आई के साथ हैव, और देखने की अंग्रेजी सी का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव सीन। यह की अंग्रेजी दिस, और फिल्म की अंग्रेजी मूवी होती है, फिलहाल फिल्म लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिल्म। आ गई बात समझ में? आई हैव सीन दिस फिल्म। इस तरीके से आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर? मैं खरीद चुका हूं, खरीद, जैसे कोई मोबाइल है, मैंने ये मोबाइल खरीदा है, जैसे लगा लीजिए, मैंने यह मोबाइल खरीदा है। ध्यान समझिए, तो मैंने की इंग्लिश आई हैव परचेड, या परचेड की जगह पे बॉट भी लिख सकते। बाई का मतलब होता है खरीदना, BOUGHT, बॉट दिस सेलफोन, मोबाइल, या मोबाइल लिख लीजिए या सेलफोन लिख लीजिए, सेल फोन, इज दैट क्लियर? सेल फोन, फुल स्टॉप। आई हैव बॉट दिस सेलफोन, यानी मैंने यह मोबाइल खरीदा है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार की टाइफाइड मलेरिया किसी प्रकार का जड़ा हो रहा है तो बताए मुझे। और देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए इस चीज को। और चलिए मैं थोड़ा सा कुछ और सेंटेंस में बताता हूं आपको, जैसे तुम काम कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा? तुम काम कर चुके हो, तो यू, क्यों यू होगा? ध्यान से समझो जरा, तो यहां पे देखो यू क्यों होगा, यहां पे जरा ध्यान से समझो, यू क्यों होगा, यहां पे ध्यान से समझो। यहां पे यू के साथ हैव यूज हो रहा है, यू के साथ क्या हैव यूज हो रहा है। तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा कि तुम काम कर चुके हो, तुम काम कर चुके हो। ध्यान से समझिए, काम कर चुके हो। कॉपी कलम हमेशा साथ में लेके बैठे अपने, ध्यान रखे। तुम की इंग्लिश यू, काम यू के साथ क्या लगता है? हैव। यहां पे देखो क्या क्या है, ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, देखो 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 देखो, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, देखो यू के साथ क्या है तो मैं काम कर चुका हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हैव लगा दिया। यहां पे देखो हैव है ना, आई हैव वर्क में ईडी, वर्कड, ये लिखा मैं काम कर चुका हूं। अब इसी में आ गया तुम काम कर चुके हो, तो यू लग जाएगा, और यू के साथ क्या हैव वर्कड। अगर वे काम कर चुके हैं तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, और दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। क्यों हैव लगता है? यहां देखो हैव है, दे हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा, बहुत नायाब तरीका है इस चीज को समझने के लिए। बहुत ज्यादा उलझन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिवाइज करके वीडियो को देखें, बार बार रिवाइज करके वीडियो को देखें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, क्लियर? मैं बता चुका हूं, अब लिखा है आपने, या लगा लीजिए तुम बता चुके हो, तुम
बता चुके हो, या तुमने बताया है, तुमने बताया है। ध्यान समझिए दोनों का मतलब, तुमने बताया है, तुम बता चुके हो, यानी दोनों सेम सेंटेंस है। आई हैव टोल्ड, बस खत्म। आई हैव टोल्ड, खत्म। सॉरी, आई मैंने लगा दिया है, यहां पे यू लगेगा। यू हैव टोल्ड, बस बात खत्म, हो गया, बन गया सेंटेंस। टाटा बाय बाय, खत्म, सब खत्म। तुम बता चुके हो, यू हैव टोल्ड, तुमने बताया है, यू हैव टोल्ड, बस दोनों का मतलब मीनिंग एक ही होगा। आपको यह समझना है, सेंस को समझना है, भाव को समझना है, तब इस तरीके से आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। चलिए ठीक है, मैं अब अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसमें हैज का प्रयोग हम पढ़ेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ लेके आने वाला हूं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।